अरे ओ लड़की, कौन सा? A ring is made a wire having resistance ये वाला था और ना नीचे। हाँ ये वाला था ना। हाँ हाँ ये वाला। हाँ क्या है इसमें? हाँ ये क्या है? चलिए भैया क्या है, ए रिंग इज मेड ऑफ ए वायर हैविंग ए रेजिस्टेंस आर नॉट इज इक्वल टू 12 ओम। टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना है? 12 ओम। फाइंड द पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर एट विच ए करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी कनेक्टेड so that the resistance R of the sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm। इसको बीच से नहीं लगाया है, यही ना। पूछा है कि L1/L2 का रेशियो क्या होगा, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का रेशियो क्या है, यही तो पूछा है आपसे, हाँ या ना। ठीक है, चालू है क्या वहाँ? है पक्की खबर? अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन वहाँ को याद करो तो जरा से। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मुझे ये जानना है। इसमें तो अभी मुझे एक स्ट्रेट वायर था, उसको होल्ड कर दिया। हाँ, तो उसमें क्या होगा? इतना आसान पूछे थे। बस पैरेलल में निकालना था, R/N कर दिए थे। होता है। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना मेरा एक दो क्वेश्चन पहले सुन लो। मेरा ये क्वेश्चन बनाने से पहले एक दो क्वेश्चन तुमको बनाना होगा। चलिए तो शुरू करें। चल भैया गेट लॉक कर लो, गेट लॉक करो रे। चल मेरी बात को ध्यान से सुन, ध्यान दे दे। लास्ट डे हमने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन बनाया था कि भाई आपके पास एक L लेंथ का वायर है और उस L लेंथ को मैंने एक सर्कल बना दिया है और सर्कल में डायमीटर के अलोंग आपको रेजिस्टेंस निकालना था। यहाँ एक पॉइंट पकड़ा हमने, यहाँ एक पॉइंट पकड़ा, इस पॉइंट को A बोला, इस पॉइंट को B बोला। भाई साहब पूरे वायर का रेजिस्टेंस हमको R लिखा था, आपने बोलो हाँ या ना। इसका मतलब ये दो इक्वल पार्ट में पड़ गया। यहाँ से एक बैटरी लिया मैंने, यहाँ से एक बैटरी को जोड़ दिया। इसका मतलब ये वाला पार्ट R/2 हो गया सर जी, और ये वाला पार्ट R/2 हो गया। अब दोनों को देखा तो इस रजिस्टर का एक किनारा और इस रजिस्टर का एक किनारा दोनों कॉमन था। हमने बोल दिया ये दोनों पैरेलल में है। कौन पैरेलल में है? R/2 पैरेलल टू R/2। सही बोले कि गलत? दोनों सेम मैग्नीट्यूड का है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल लिए। क्या निकाले थे? R/2 और डिवाइड बाय 2, यही था ना। R/N फॉर्मूला लगाते थे, इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट आ जाता था। आपने आंसर बताया R/4 था सर जी। अब हम आपसे बोल रहे हैं कि यही वो सर्किट है, यही वो तार है जिससे हमने R ओम का एक L लेंथ का रेजिस्टर लिया और ये रिंग बना डाला। रिंग अगर बनाए तो इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। उस रिंग का मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, गौर से सुनो, यहाँ एक पॉइंट हमने, इस फिगर को मत देख,
यहाँ एक पॉइंट को हमने x रखा और यहाँ एक पॉइंट को हमने y रखा। बोला x y के अलोंग आप मुझे R इक्विवेलेंट निकाल के दीजिए। ध्यान से सुन मेरी पूरी बात को। R इक्विवेलेंट निकालना है x और y के अलोंग। हमने आपको पहले भी समझा रखा है, जब आपको R इक्विवेलेंट निकालने बोले ना भाई, बोलो अरे हाँ या ना, तो आप एक को पोटेंशियल क्या दे दो, सीधा सीधा एक बैटरी से जोड़ दो, और एक को पोटेंशियल दे दो V और दूसरे को पोटेंशियल दे दो, ये बैटरी बन गया। तो इतना डायग्राम क्या बनाऊं मैं, सीधा इसके पास 0 रख दिया और इसके पास V रख दिया। शॉर्टकट तरीका यही है। अगर मैं रखता हूं तो इस वाले रजिस्टर को आप गौर से देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, और इस वाले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी दोनों रजिस्टर किस में कंबाइंड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अरे हाँ या ना। और इसका रेजिस्टेंस मान ले R1 और इसका रेजिस्टेंस मान ले, पर सवाल यह है कि ये दोनों रेजिस्टेंस ओवरऑल कितना है, R है। R है, पर ये टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ है, 4 पार्ट में। 4 में से 1 भाग इस वाले को मिला और 3 भाग, इसका मतलब इसको अगर मिला भाई R डैश या R/4, तो इसको कितना मिला 3R/3 क्यूब है, 3R/। अब ये 3R/4 और R/4 दोनों किस कनेक्शन में पले बड़े हैं, दोनों पैरेलल। R/4 पैरेलल टू 3R/3R/। अब सॉल्व कर लोगे तो रजिस्टर का R इक्विवेलेंट निकाल लोगे। अरे बोलो ना हाँ या ना। या हो सकता है वो ये पूछ दे कि ये एंगल आपका 90 डिग्री है या ये एंगल 120 डिग्री है। अगर ये एंगल 120 डिग्री है सर जी, तो पूरा कितना है 360। 360 को कितने भागों में उन्होंने बांटा, 3 भाग में से, हर बार 4 क्यूब आए, 3 भाग में से 3 में से 1 किसको मिला, ऊपर वाले को। 2 पार्ट किसको मिला, नीचे वाले को। यानी एक को मिलेगा R/3 और दूसरे को मिलेगा 2R/। अरे काहे बार बार 4 कैसे, पहले मेरा लॉजिक समझ भाई, बाद में कंफ्यूज मत होइयो। ये पूरा R था, ये L लंबाई का रेजिस्टेंस R था, आपने उसे गोल में बना दिया। वो टोटल कितना वैल्यू का है, अभी भी R वैल्यू का ही है। उसमें से आपने 2 पॉइंट चूज किया, कैसा कैसा, यहां और यहां। इसका मतलब उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया। 2 बराबर भागों में कौन बटा, R बटा। एक को R/2 और दूसरे को। अब हमने इसको 4 बराबर भागों में बांटा। कितने बराबर भागों में, और एक को मिला यहां से इतना, तो बाकी को कितना मिला, एक को R/4 और दूसरे को 3R/4। 3R/। अब मैं ऐसा सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं उसको सर्कल में बदले, पर एक पॉइंट यहां है और एक ऐसा है और इसका एंगल 120 डिग्री। तो खुद सोच, ये पूरा सर्कल कितना डिग्री है, 360। उसमें से एक को 120 मिला तो दूसरे को कितना मिला, इसका मतलब 2 भाग इसे मिला और 1 भाग, इसका मतलब R 3 भागों में बटा हुआ है। अब समझ रहे हो। अब इसको कितना मिला R/, और इसको 2R/। अरे बोलो चमका या नहीं चमका, अरे पल्ले पड़ रहा है मेरी बात या अभी भी नहीं धसा, धसा ना। अरे नहीं, पक्की बात। क्या आया, पहले अपन टोटल डिवाइड करेंगे, उसके बाद पहले को जितना मिला वो, दूसरे को जितना मिला वो। अब तेरे सामने जो सवाल है अब उसे ध्यान से सुन। उसने बोला इसको हमने इक्वल पार्ट मतलब 2 भागों में बांटा, एक को दिया L1 और दूसरे को दिया L2, पर वो ये नहीं बता रहे। हाँ, L का रेजिस्टेंस उसने बताया कितना है, 12 ओम। इसका मतलब L जो है वो L1 प्लस L2 है। इसका मतलब बेसिकली R1 प्लस R2 है, इज इक्वल टू, इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अरे बोला हाँ या ना। अब जो ये क्या कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने बैटरी दिया, अरे बोलो नहीं आया, अरे बोलो
इस पॉइंट को मैंने, इसको पोटेंशियल, इसको पोटेंशियल। क्या ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? ठीक है, अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसका आंसर क्या आ रहा है? 8/। इसका मतलब R1 पैरेलल टू R2 का वैल्यू 8/3 ओम। इसका मतलब R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्व टू 8/। अच्छा, इसका मतलब R1 इंटू R2 बाय 12 इज इक्व टू 8/3 ओम। इसका मतलब यह है कि R1 इंटू R2 का वैल्यू क्या दे रखा है? 32 ओम। बोलो हाँ या ना। अब तू सोच के देख, एक को क्या मिला है? R1 प्लस R2 का वैल्यू 12 और R1 इंटू R3 का 2 का वैल्यू। अगर तू सही से दिमाग लगाएगा तो कॉम्बिनेशन या तो 4/3 का होगा, यहाँ देख, या 8/4 का होगा, इसको मिला होगा, इसको मिला होगा। तू बड़ा देख कौन है, ये 8 ओम होगा और ये 4 ओम होगा। 8 चौके 8 4। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ या ना। अब मुझे क्या सवाल उसने पूछा है, अब उसका सवाल क्या है? कहीं गड़बड़ हुए क्या हम? क्या है? नहीं। अरे ये बात समझ में आई पहले क्या है नहीं है? क्या लंबाई के अकॉर्डिंग हमको पता चल गया? लंबाई के अकॉर्डिंग पता चला ना? ठीक है। L1 को मिला 4 और L2 को मिला 8। L1 को 5 8, क्या 3 नंबर होगा? कैसे? L3 कहाँ है इसमें? L3 कहाँ है? अरे L3 कहाँ है ऐसा? The resistance R of sub circuit between these points is equal to 8/3 ohm। कहीं गलती की है क्या? फिर जब ही कैसे बनाया? 32 ठीक है, यहाँ से आया RL1, हम भी यही बनाए। R2 इज इक्व टू 8, R1 इज इक्व टू, अरे कुछ भी रहे 1/2, ठीक तो है यार, डी ऑप्शन। अरे ठीक तो है यार 1/2, वेट बुढ़वा सब। हमको भी तभी से डरा रहे हो। ठीक है, अब बन जाएगा। तुम लोग से बनाए हैं हम, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए सर, हाँ 2 टॉपिक पढ़ाना है, वोल्टेज ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप। पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। एक है वोल्टेज ड्रॉप, या पोटेंशियल ड्रॉप इसी को बोलते हैं। क्या है पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप? ध्यान से सुन मेरी बात को, पेन पेपर मत चला अभी, थोड़ी देर ध्यान से सुन। मान ले, इधर ध्यान दे, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पहली बात तो ये, एग्जाम्पल देने से पहले जो मैं बात समझा रहा हूँ उसे गौर से सुन ले। एक बात तय है कि किसी भी बैटरी से जितना करंट निकलेगा उतना करंट ही बैटरी के अंदर आना चाहिए। ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मेरा यहाँ से I का वैल्यू 10 एम्पियर है और एंट्री 9 एम्पियर का ही हो रहा है। डेट मीन्स सर्किट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट
नहीं है। बात समझ में आया? और इसका वोल्टेज जो है आप जानते होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये अगर V1 है और ये अगर मेरा V2 है तो दोनों को जोड़ करके मेरे भाई साहब V = V1 + V2 होता है। बोलिए हाँ या ना? V = V1 + V = V1 + V = V1 + V = V1 +। चलिए ठीक है। अगर V = V1 + V2 होता है तो एक बात और मुझे आप बता दीजिए, अगर सर्किट में ये और टक 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 ये और मेरा यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, क्या इस वाले R1 रजिस्टर को जो वोल्टेज मिलेगा क्या R2 और R3 रजिस्टर को वही वोल्टेज मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में सारे का वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। आपको समझाया पहले से? हाँ, पैरेलल में क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है। देख यहां से I चलेगा, इसे I1 मिला, इसे I2 मिला, इसे I3 मिला और इसे I4 मिला। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां से फाइनली जो भी हो आएगा I ही। इस वाले सर्किट में क्या होता है? करंट सेम होता है, इसको जितना करंट मिलेगा इसको भी उतना ही करंट मिलेगा। एक बात और बता मुझे, ये एक रजिस्टर है, टक 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 टक, ठीक। यहां से जो वोल्टेज गया, करंट आया V वोल्टेज, इसे मान V1, इसे मान V2, ये R2 ओम था, ये R4 ओम था, क्या इसका वोल्टेज ड्रॉप भी V2 ही होगा? अरे बोलो हाँ या ना? क्या इसका वोल्टेज ड्रॉप भी? हाँ, इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग, पर इन दोनों का वोल्टेज ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तब मुझे एक बात बता, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन, V = फॉर्मूला क्या होगा? तो जब मैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं, पोटेंशियल ड्रॉप की बात करूं या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, तो I का उसमें कोई काम, इसका मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद रखना ये बात, मैं बाद में इस्तेमाल लूंगा इनसे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके पास I, तो V किस पर डिपेंड करेगा? R पर। V किस पर डिपेंड करेगा? ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ध्यान से सुन। मान मेरे पास ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 6 ओम, 3 ओम, मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, सॉरी हाँ पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, दोनों के बीच में कितना है? तो ध्यान से सुन, बैठ के बनाते नहीं जाएंगे। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस इतना बात याद रखना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर R, तो इन दोनों का रेशियो बता क्या होगा? 6 रेशियो 2:1, 2:, तो सीधी बात, आपके पास टोटल कितना है? 3 पार्ट में किसको बांटना है? और उसमें से 2 पार्ट किसे मिलना चाहिए था? 6 वाले को। तो 2/3 किसमें से? सॉरी 12 में से। अच्छा, इसको क्या मिलेगा? 1/3 इंटू कितना मिलेगा? क्या बात समझ में आई? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बात बोलो, समझ में आया क्या? हाँ हाँ, इसको 12 है, उसको 12 है, तब अरे ऐसा थोड़ी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है भाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि उस पर डिपेंड है, अगर V जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में R भी बढ़ेगा। ये मतलब कतई नहीं होता है कि V बराबर R हो जाएगा, तो फिर तो इसको 6 वोल्ट और इसको 3 वोल्ट दोगे।
फिर तो गड़बड़ ही हो जाएगा, फिर तो 12 वोल्ट मिला ही नहीं टोटल वोल्टेज, समझे? अरे बोलो चमका नहीं चमका, चल छाप फिर जल्दी। किसको पीछे करेंगे? काहे? क्या लिखा था तुमने? तुम्हारा है? यही तो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, कुछ नहीं, पता नहीं, हम भी भूल गए। जब याद था रे, अभी नहीं है। क्वेश्चन बनाओ ना, हेडलाइन पूछेगा कि रब्बानी सर तुमको हेडलाइन में क्या पढ़ाए थे। कभी कभी हम सच में हेडलाइन हमको नहीं याद रहता। छोटा सा अभी 10 सेकंड ने वाय बोलने से बोलती है हेडलाइन क्या देंगे। इन लोगों को अभी औरत वाला गप करके सुनाओ, तब देखो 4 साल बाद भी याद रहेगा। तुमको कैसे आता है इस मंडे को पार्टी लेना है? हाँ? अरे भूखे लोग, गौर से देखिए, यही वो इंसान है जो भुक्खड़ क्वालिटी के हैं। नहीं, हमने अभी तक मांगा नहीं था तुमसे पार्टी। हट झूठी, तुम देगी नहीं फाइनली है रे, कोई नहीं मुतल्लिब देगा। खुश रहो तुम लोग। हाँ देखे कैसा पैसा पैसा क्या करते हो बालक, मोह माया है। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा, काहे के लिए? तुम लोग जा रहे हो क्या? एलाउ ही नहीं है, जाएंगे क्या रे? गोबर ये यही सोच के डेली करेंगे हम लोग, तो फिर डेली तो नहीं हो रहा है ना, डेली नहीं बोल रहे सर, बस उस दिन बोल रहे हैं। ना जस्ट एक दिन करते जब 15 दिन चला जाता ना होता। जाएगी क्या? नहीं, कोई नहीं। चलो क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से सुनो। मान ले मेरे पास x 1.5x 3x V वोल्ट का रजिस्टर है, x ओम ओम ओम। वोल्टेज ड्रॉप निकालो। इच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच रजिस्टर। चल ध्यान से सुन मेरे लाल बाल गोपाल, ये दोनों किस में होगा अनु? पैरेलल में। पैरेलल में क्या कितना आंसर आएगा? ध्यान से सुन। अगर तुम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए सिखाएं तो जल्दी जल्दी में डायग्राम ऐसे बनाते हैं। इधर देख निशा, ये हमारे पास है टक टक टक, यही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक 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 ठीक, बोलो हाँ या ना, ऐसा होगा। ये मुझे आर इक्विवेलेंट देगा, पर ये कितने ओम का है? एक्स ओम का। ये वाला कितने ओम का है? 1.5x और पैरेलल है 3x। अब मुझे समझ में आया कि यहाँ से अगर I करंट निकलेगा तो इसको भी I मिलेगा, इसको भी I मिलेगा, और रिटर्निंग में भी, यानी I कांस्टेंट है सबके लिए। अरे बोलो ना यार, I अगर कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। अब देखिए x है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लूँ। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? 1.5 इंटू 3 बाय, बोलो पागल हो क्या जाए? पैरेलल में क्या होता है? R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2 ना, तो 1.5 प्लस 3 और इसमें से x और इसमें से x का स्क्वायर, सही है। यहाँ से गया ये खत्म, 4.5 पॉइंट कैंसिल हुआ, यहाँ से गया 15 तिया 45, 15 कम 15, 15 तिया 45, 3 कम 3, 3 कम 3, सॉल्व करोगे तो 1x आएगा, ठीक है। बैठ के कर लेना, नहीं अगर हो तो क्या कर लिए, ठीक है। 1x आ गया इसका।
अब ये वाला भी 1x और ये वाला भी, तो रेशियो में बता क्या होगा, 1:1 है, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 2 का मतलब कितना v, अरे 2 का वैल्यू, तो 1 का वैल्यू क्या 1/2v, इसके 1 का वैल्यू क्या 1/, इसका मतलब इसे भी मिलेगा v/2 और इसे भी मिलेगा v/, अरे बोलो चमका कि नहीं चमका, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v/2, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है v/, तो इस वाले को कितना मिला v/, और इस वाले को कितना मिला, अब समझ में आया मेरे पास, अरे पोटेंशियल ड्रॉप समझ में आया कि नहीं आया, नहीं भी आया तो कुछ नहीं कर सकते। नीट में आया हुआ क्वेश्चन एक देता हूं मैं, दू बोलो हाँ या ना, ठीक है, क्वेश्चन संभाल लोगे, इतना तो क्षमता है आप लोगों में कि क्वेश्चन आपको पल्ले पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दे मुतल्ली भाई, ये एक रजिस्टर यहाँ कनेक्ट है, टक 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 टक, वोल्ट मीटर रीडिंग देता है, टक यहाँ से टक, सॉरी ये स्विच लगा है बेटा, इसको स्विच 1 कहेंगे, इसको स्विच 2 कहेंगे, और यहाँ से बालिका ऐसा चलेगा और V वोल्ट का बैटरी होगा, R 2R, इसको कुछ लूँ 3R, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या पूछा है, पहली बार ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रीडिंग ऑफ V, यानी वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑन वोल्ट मीटर, V का रीडिंग क्या होगा, यानी वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या दिखाएगा, इफ S1 is connected, V का रीडिंग क्या होगा, इफ S2 is connected, V का रीडिंग क्या होगा, इफ S1 and S2 both are connected, डिस्कनेक्ट करेगा तो V का रीडिंग R को भी मिलेगा ना रे बेवकूफ, और इसका रीडिंग वो कहाँ से देगा बे, बैल सब हाँ ये पूछ सकता है कि मान लो इस रीडिंग का नाम V1 रखे, इस रीडिंग का नाम V2, इस रीडिंग का नाम V3, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, अब समझी, चल मेरा बात सुन, हम जान रहे हैं बहुत आसान है, ध्यान से सुन पर भाई साहब, ये रीडिंग जो है वो बात का मसला है, ये वाला जब डिस्कनेक्ट होगा तो सिर्फ ये कनेक्ट होगा, अगर ये कनेक्ट होगा तो R और 2R किस में होगा, सीरीज में होगा, अच्छी बात है। करंट इससे कितना जा रहा होगा, I, दोनों को सेम करंट मिल रहा होगा, अगर दोनों को सेम करंट मिलने लगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब इसका और इसका रेशियो निकालना चाहिए मुझे, इसका और इसका रेशियो क्या मिलेगा 1:, तो 1 वाला यानी इसको रीडिंग में क्या दिखेगा, V 3 पार्ट है तो V/3, और इसको क्या दिखेगा 2V/, इतना तो आप समझदार हो ही गए हो, कैसे निकाला मैंने 2V/3, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं आया, क्या है आया कि नहीं आया, क्या आया बता, अरे क्या आया, अरे क्या चमका बता ना भाई, हमने पहले दोनों रजिस्टर को किस में लिया, सीरीज में, अपने से लिया नहीं, वो S1 कनेक्ट करने से सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में होने से दोनों में करंट सेम फ्लो करेगा, यानी ये S2 सर्किट एक्चुअल में लगा हुआ
नहीं है। अगर ये एक्चुअल में लगा हुआ नहीं है तो ये पूरा करंट यहाँ से चलेगा ट्रर, सीधा ऐसे पार करके ट्रर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। इस वाले की वजह से जो रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिखेगा। अरे बोलना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखेगा? तो भाई साहब यहाँ पर V/3 दिखेगा और यहाँ 2V/। अब सोच कि ये कौन सा का आंसर है मुझे, व्हेन रीडिंग S1, तो V1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2V/3। अरे रुकना अभी पहले ध्यान से, कैसे दूसरा पैरेलल है तो सेम हो जाएगा? कौन पहले पैरेलल है? हमने बोला है ऐसा कि दोनों पैरेलल है? क्या क्या है, नहीं है? हमने ऐसा किया है कुछ? हम अभी कनेक्ट किया है मैंने, अभी करेंगे तब ना। अब दूसरा केस में क्या किया मैंने, इसको ही खत्म कर दिया। करंट आएगा ऐसा आएगा। बोलो हाँ या ना? तब मेरे पास कॉम्बिनेशन में कौन होगा? ये पहला नंबर था। तब मेरे पास कॉम्बिनेशन में R और 3R होगा। दोनों का रेशियो लेंगे 1:3, यानी इसे मिलेगा V/4 और इसे मिलेगा 3V/4। तो इस वाले का आंसर आएगा V2 का आंसर 3V/4। बोलो हाँ या ना? अब देख भाई, ये दोनों जब साथ में कनेक्ट हो जाएंगे, इसका मतलब पहले तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। अगर पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा? तो 2R × 3R पैरेलल में, तो 5R। भाई साहब एक R से ये R गया, 3 2 6/5R। बोलो चमका या नहीं चमका? अरे बोलना। इसका मतलब अब R और 6/5R किस में होंगे? सीरीज में। R और 6/5R सीरीज में होंगे। थर्ड नंबर को ध्यान से देखो, प्रेम से देखो, तुझे पता चलेगा कि R सीरीज में है किसके साथ? 6/5R के साथ। करंट क्या होगा? सेम होगा। तो R1 रेशियो R2 करेंगे तो 6/5R आएगा, कटेगा 5:6 मिलेगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ कि ना? टोटल पार्ट कितना है? 11। अरे बोलना। इस वाले को कितना रीडिंग दिखेगा? 5/11V। और इस वाले को क्या लिखेगा? 6V/11। गौर से सुन, मुझे इसका रीडिंग चाहिए या इसका रीडिंग चाहिए? किसका चाहिए? इसका। तो मुझे V3 का वैल्यू क्या मिल रहा होगा बेटा? 6V/। अब मुझे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना है आंसर, तो 3 से 20, तो इस वाले का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देख, V1 का आंसर आएगा 0.66V। V2 का आंसर क्या आएगा? 4 7 28 और बचेगा 2 4 5 20। ठीक है, V3 का वैल्यू 60, 11 बचे 55 और फिर 5। देख तो अब आंसर मिला लोगे क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में? V3 सबसे छोटा कौन है? हाँ, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से V3 V1 V2। साइन के साथ देखेंगे तो सही है ना? है? अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अरे बोलो नहीं यार, कैसे इतना मायूस हो गए? बोलना। आगे बढ़े? पक्का? चल ध्यान से एक क्वेश्चन लिख, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक मान लें यहाँ से आई करंट गया,
ठीक है, ये R1 है बेटा, ये R2 है, R3 है। तुमसे पूछेगा सब में करंट कितना कितना है। ऑब्वियस सी बात है, इसके पास कुछ भी लिख लेना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। पर सेम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। V इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको हटाना है, तो I इज इक्वल टू V बाय, ये कांस्टेंट टर्म था, तो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब अगर रेजिस्टेंस का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में निकालना है तो फिर मुझे मिल जाएगा 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 बताएगा। बोलो ये बात आपके दिमाग में चमका? अरे बोलो हाँ या ना, पक्की बात है, इसमें कोई परेशानी? तो पहले ये लॉजिक लिख ले, फिर बाद में सॉल्व करेंगे अपन क्वेश्चन। लॉजिक लिख, अरे सलाम दोपहर में खाए नहीं है बे? हाँ, आ गए क्या? हाँ, कहाँ और लॉग आउट किए? हाँ, का है? क्या बोल रहे थे बोलो? हाँ, हो गया सही, तब तुमको कहाँ टांगना पड़ गया? तब टांग गया कहाँ पे? नहीं, हमको लगा इधर रास्ते। अरे आप बोलो ना, क्लास ले रहे हो ऑनलाइन, देख लो। यही दिक्कत है आजकल, ज़्यादा वैल्यू दे दो तो भी नहीं पचता है। अच्छा, ऑनलाइन क्लास हो रहा है कि नहीं है? अरे तुम कर लो ना भाई कॉल, आजकल वीडियो कॉल का ज़माना है, क्यों क्या इसमें हम कट कर देंगे? लो, चलो रोक तो तब जाएगा भोज खाने कुरमा दरैया अभी। हाँ? हो गया। अच्छा मान ले एक क्वेश्चन का है, हमें क्वेश्चन बनवाया, ध्यान से सुनो। टू सिक्स एट ओम दिख रहा है ना? 5.2 एम्पियर का करंट बांट के दिखाओ, किस रजिस्टर को कितना मिलेगा? कॉम्बिनेशन खत्म करेगा?
बना रहे? चल ध्यान से, हमने क्या बोला? 1/R1 रेशियो 1/R3। ये तो समझ में आ रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। 1/8 6 और 2 का एलसीएम निकाल, कितना आएगा भाई साहब? 8 आएगा। बैल है का रे? कितना आएगा? तो 1/2 इंटू 24 कर, 1/6 इंटू 24 कर, 1/8 इंटू 24 कर, तब स्मूथ रेशियो आएगा 12 4 3। तो कितना हो जाएगा? 12/4:3। ये बात दिमाग में चमका? बोलो हाँ या ना। अब 12 4 16 और 3, हाँ कैसे काट के भाई? कैसे? हाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, तो स्मूथ कहाँ हुआ? फिर तो पलटना ही है ना उसको। बात तो वही आ जाएगा, एक को 12 मिलेगा, दूसरे को 4 मिलेगा और तीसरे को, आंसर थोड़ी बदल जाएगा यार। अब क्या कीजिएगा आप? यहाँ से जोड़ लीजिए 19। 5.2 एम्पियर करंट मतलब 19 पार्ट में बंटना है टोटल, उसमें से 12 पार्ट पहले वाले को है, तो 12/19 इंटू, अच्छा 5.2 नहीं करके आप इसका वैल्यू कुछ और आएगा, हमको एग्जैक्ट नहीं दिए। दूसरे को क्या मिलेगा? 2/19 इंटू 5, और तीसरे को क्या मिलेगा भाई साहब? अच्छा 2 है 4, सॉरी 4, और तीसरे को क्या मिलेगा? 3 इंटू 5। आपको चमका क्या बोला मैंने? पक्की बात है, कोई दर्द नहीं? ठीक, छाप लो। क्वेश्चन आगे बढ़ा, बोलो हाँ या ना। टेन 15 5 2 10 एम्पियर का करंट। ये देख, करंट इसको जितना मिलेगा इन दोनों को सेम मिलेगा। करंट इसको जितना मिलेगा इन दोनों को, तो पहले इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया? इन दोनों को जोड़ो। अब ये दोनों किस में हो जाएगा? 1/12 रेशियो 1/, इसका मतलब 12-20 का एलसीएम कितना आएगा? 12-20 का जो भी आए एक वैल्यू बताओ। 120, तो 120 तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, ये 16 एम्पियर का करंट कर दो। ठीक है, अब इसे कितना मिला? 10/16 इंटू, इसे कितना मिला? 6/16 इंटू, हो जाएगा, इसको मिलेगा 10 एम्पियर और इसको मिलेगा 6 एम्पियर। बोलो चमका या नहीं चमका? अब ये 10 एम्पियर जो मिला भाई साहब, किसको मिला? इस वाले को। इस वाले को अगर 10 एम्पियर मिल रहा है तो ये भी 10 एम्पियर और ये भी, अरे बोलना यार, इसको भी 10 एम्पियर और इसको भी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर कोई तुमसे पूछ ले कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो वोल्टेज तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों को सेम मिला होगा, पर इन दोनों में से अलग अलग मिला होगा फिर इन दोनों को। तो V = I इंटू, अरे बोलो, V = I इंटू, V = I इंटू, V = I इंटू, V = I इंटू। अब समझ में आया कैसे करना है? ठीक है,
2025 का क्वेश्चन देखें। अरे बनाने सीख लिए ना यार। करंट थ्रो IPQ, यहाँ देख, छोड़ उधर। वहाँ कॉन्सेप्ट ही सिखाना नीट वालों को, हाँ? ये सब बड़ी बड़ी बातें हम कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि हम नीट का पेपर नहीं देंगे, समझ गए? चलो भैया, ये 2025 का शायद क्वेश्चन है, आई थिंक। चलिए, आया था ऐसा? तो क्या लगा अतड़ी बोटी? अरे दिख रहा है क्वेश्चन, चल यहाँ ध्यान से देख। तो लोन तो बना ना, हम तो बैठ जाते हैं भाई। फरहत का, हाँ वो तो पता है घर पर है, उसको कौन सा ससुराल हो गया जो ससुराल जाएगी। पर लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्लास में लड़की इतना काहे छोड़ती है? ये साला बहाना मारती है बे, तुम लोग जानते नहीं हो आजकल के बच्चों को। चुप चुप के पढ़ो। वैसे बच्चे अब पृथ्वी पे पाए जाते हैं, उनके लिए उल्का पिंड जाना होगा। निशा पढ़ रही है तुम मन से बेटा? 105 करंट है क्या है? हो भी सकता है यार। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर नीचे 3 ओम के जगह पर 2 ओम लिखा होता। समझिए अनु, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर नीचे 3 ओम के जगह पर 2 ओम लिखा होता, तो बीच में कोई करंट ही नहीं पास हो रहा होता। आई का वैल्यू क्या आ जाता? 0। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता अगर क्या होता, ये 3 ओम की जगह पर 2 ओम लिखा होता, तो 1:2 और 1:2, बीच में कोई काम नहीं है तार का, फालतू का तार है। लेकिन ऐसा हुआ। क्या वेरी गुड। देख भैया, तुम
तुम लोगों का कभी कभी दिमाग काम वाम नहीं करता। आई करंट चला 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 यहाँ तक, बटेगा इधर, बटेगा इधर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों तो पैरेलल में है और ये दोनों भी पैरेलल में। तो पहले इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाना भाई। 1 3 पैरेलल, 1 3 पैरेलल का आंसर क्या आएगा? हाँ पक्की बात है। तो 3/4 एक रजिस्टर आया और 2 4 पैरेलल का 4/, ये तो सीरीज में हो जाएगा ना, कि इसमें भी डाउट है? नहीं ना, ये दोनों और है क्या बोले? सही नहीं है क्या? क्या होगा? सही कि गलत? क्या है? क्या पी और क्यू? अरे इस पॉइंट को मैंने पी डाला और इस पॉइंट को क्यू डाला। तार के बीच में तो कोई रजिस्टर नहीं है ना यार। तब फिर यहां से ये बैटरी रहा, ये कनेक्शन रहा है, 50 वोल्ट का है, अब सबको सेम मिला है। लेकिन हमको ये समझ नहीं आया, कैलकुलेशन गलत किए क्या? 3/4 4/3 आता है क्या? तुम बताओ ना। 2 चौके 8, ठीक। अब सुन मेरी बात को, इसमें आई तो सेम जाने वाला है, आई तो सेम जाने वाला है। हाँ? हेलो हेलो, बोलिए ना, पढ़ा रहे हैं। हमको बहुत लेट लगेगा। नहीं हमको बहुत लेट लगेगा, हमको 8 बज जाएगा, 8:30। मम्मी को दीजिए ना, मम्मी को दीजिए ना। हाँ बोलो भाई। अब मेरी बात यह है कि दोनों का रेशियो निकालना है। अरे बोलो हाँ या ना। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3/4 रेशियो 4/3। अब सॉल्व करने का बताए थे तुमको तरीका, क्या बताए थे? दोनों का एलसीएम निकालो। 4 तिया 12, तो 3 गुने 12 बटे 4 गुने 12 बटे 3 चौके 4 तिहाई 9 रेशियो। गौर से सुनते रहना मेरी बात। इसका मतलब 16 9 25, तो इसको जो मिलेगा भाई 9 25 50, 2 9 दूनी 18। कितना मिला? 16 25 कितना मिला? 32। सही जा रहे हैं ना हम लोग? इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है, इसको भी मिला 32 और इसको भी मिला और इसको मिला और इसको मिला। गौर से सुनो, I इज इक्वल टू V बाय I इज इक्वल टू V बाय V का वैल्यू बता कितना है, I का वैल्यू कितना है, सॉरी A का R का वैल्यू कितना है 1। तो यहां पर I का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 एम्पियर।
यहाँ पर 18 तो कितना हो गया 6 एम्पियर। मेरी बात सारा बात समझ रहे हो? तो 18 और 6 कितना हो गया बेटा? 24। इधर से चला 18, यहाँ पर कितना था? इसका मतलब यहाँ आना भी चाहिए कितना? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सही जा रहे हैं ना हम लोग? अच्छा ठीक है। आई पूछा है हमको, 18 चला, हो सकता है इस जगह से 18 में से इधर कुछ गया होगा और इधर कुछ आया होगा, पर सवाल सिंपल सा है, ध्यान से। इसको 18 एम्पियर, तो इसको कितना एम्पियर तुम बोले थे अभी? सॉरी, इसको कितना वोल्ट, कितना बोले थे वोल्ट? 32/2 यहाँ। इसका मतलब 18 में से 16 इधर गया और 2, सही जा रहे हैं ना हम लोग? 2 एम्पियर इधर आ गया है, और ये कितना वैल्यू था? 4, और इसको मिला कितना था? 32। 32/4 8, 8 चुके 32 ना, यहाँ 8, पर ये दे कितना रहा है? 6 ही दे रहा। इसका मतलब ये 2 मिल करके इधर गया होगा, तब 8 बना होगा। इसका मतलब इस वाले सर्किट में कितना करंट था? बात चमका या नहीं चमका? है? पक्की बात है? तो हमारे पास ये वैल्यू कितना आएगा? समझ में आया? नहीं ना, इतना आसान नहीं है बेटा। 2025 का है पेपर, इतना आसान होता तो अभी लोग बहुत सारे 720 लाए होते। सब में आई निकाल तुम मुझे, वी सब का निकाल लिए ना? अरे वी सब का निकाले कि नहीं? हर रजिस्टेंस का आई निकाल, एक एक करके कैलकुलेट कर, ऐसे इतना आसानी से नहीं आएगा। तुमको समझ में आया? तुमको नहीं, तुमको वी कैसे निकाले सबका? वी पता चल गया था, वी भी नहीं पता चला। मारेंगे कान के नीचे, हल्का हल्का क्या है? कलर छूट रहा है क्या है? हल्का हल्का। यहां से क्या पता चला तुमको? 18 वोल्ट, और कितना वोल्ट मिला? 32 वोल्ट। तो 18 वोल्ट किसको मिला? इसको। 32 किसको मिला? तो 18 इसको मिला, तो इसका मतलब दोनों को 18 मिला ना? अरे बोलना विनाशकारी विपरीत बुद्धि। तो दोनों को अगर 18 मिला, तो इसका I1, I2, I3, I4 मुझे निकाल के दिखा। I फॉर्मूला क्या होता है? V बाय, तो इसका V और R पता है, इसका भी V और R पता है, V और R पता है, V और R पता है, सबका निकाल, मुझे बता आंसर। अरे निकाल ना, उसका आंसर बताओ ना। हम्म, 18, ठीक है, इसको मिला 18, नीचे वाले को मिला 6, इधर को मिला, इधर को मिला, ये रे, यहाँ से 18 करंट गया, 16 इधर चला गया, 2 किधर गया? इधर। इधर से 6 का करंट गया, और ये वाला आके 2 मिल गया, तब ना ये 8 हुआ रे, हैं? तो इसका मतलब इस वाले सर्किट को कितना एम्पियर था? ठीक है, वही तो हम पूछे तभी से। अब समझी? हाँ कि अभी भी नहीं? अभी भी नहीं? डरती का है? चल क्वेश्चन लिख। ऐसा बुड़बक बनाने वाला क्वेश्चन कभी कभी देता है, ऐसा मत सोच कि नहीं देता है। पूछूं? टक टक
टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक टक 2 ओम 4 ओम 5 ओम I 5 ohm is equals to what? 15 वोल्ट 16 वोल्ट। बताओ ताजुब लगेगा सुन के कि IIT में क्वेश्चन आया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, पर IIT में आया है। हमारे एक टीचर का कल शादी हो गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। बता कुछ नहीं करना, इधर ध्यान दो। तुम लोग किसी किसी दिन बहुत दिमाग लगाते हो। आई करंट निकला होगा भाई, सोच के देख। आई हो सकता है वो आई थोड़ा इधर गया होगा और इधर गया होगा I2, पर जितना निकला है उतने अंदर जाना चाहिए कि थोड़ा कम। तो कभी वो इधर जा पाएगा करंट? हैं? अरे बोलो रे। सिमिलरली इधर से देख, और हाँ, एक तार से अगर जाता है तो उस तार से कोई आएगा? सिर्फ जाएगा ही, आएगा। अगर इस तार से इधर से मान लो चला भी गया तो कहाँ से घूम के यहाँ आएगा? है कोई जगह होने का? है? इसका मतलब इधर जाएगा ही। ठीक है, बोलो ना भाई। बहुत टेंशन है यार जीवन में, खासकर मारूफ के साथ ऐसा मोई मोई क्यों होता है? कोई बैंगन कर देता है मारूफ का, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना मारूफ? अब हम क्वेश्चन बैठ करके बनाएंगे नहीं मारूफ, बहुत समय लगता है मारूफ, बहुत दुख दर्द है यार मारूफ। हमारा चलो क्वेश्चन बनाओ तो मारूफ। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है भाई। टन टन टन। मारूफ 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 देवियों देवताओं, लो क्वेश्चन मारूफ बनाओ रे यार।
हैं आ रहा हूँ। ऐसा क्या जादू जानती हो तुम रे? हाँ चुप है। आ रही है नहीं करवाए हैं? देख ध्यान से सुन। अब थोड़ा स्पीड हम मेंटेन कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ से चले भी यहाँ को, यहाँ तो बैटरी लगा हुआ है ना कई बार बैटरी। हाँ वी 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 बोलो हाँ या ना। 0 0 वी और 0 के बीच में कितना रजिस्टर दिख रहा है? एक रजिस्टर। पर यहाँ से घट करके कुछ आंसर आया होगा, मान ले x। v और x के बीच में एक रजिस्टर, vx में, फिर vx में। ठीक है। हेलो ऑन कोचिंग में है, 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे। ठीक ठीक है। तो मेरे पास क्या जुगाड़ आया? पॉइंट लगाओ v 0 x। v और x के बीच में कितना ओम है? 2 ओम। v और x के बीच में 2 6। v और x के बीच में 1.5। और v और 0 के बीच में भाई साहब है बोलो न रे 3। अच्छा x और 0 के बीच में कोई है? हाँ बेवकूफ़ सब, x और 0 के बीच में 1.5 था। अब बन जाएगा ये दोनों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, इसके साथ फिर आंसर पर पैरेलल सीरीज पैरेलल कर जल्दी, मुझे आंसर बता। तुम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हो क्या? हाँ क्या निकालना है? क्वेश्चन पढ़ो तो जरा। बन जाएगा। चले HW लिख। जितना है बुकलेट में सारा कल बना होना चाहिए, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नहीं समझ में आया? उससे बढ़िया सब क्वेश्चन बुकलेट में है, चिंता मत कर। तुरंत पीछे आगे नहीं है, गैल्वेनोमीटर ये वो है। चलो खुश रहो, घर जाओ, बंद कर दो रे।